एक बार की बात है, राजा मिलिंद भिक्षु के पास गए। भिक्षु का नाम था नागसेन। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव स्वयं में कुछ भी नहीं है, तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, ये नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन है? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। राजा ने फिर पूछा, क्या ये दांत, मस्तिष्क, मांस आदि नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, फिर आप बताइए, क्या आकार, संस्कार, समस्त वेदनाएं नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलकर नागसेन हैं, या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? भिक्षु ने फिर जवाब दिया और कहा कि नहीं। अब राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वह नागसेन कौन है? भिक्षु ने राजा से पूछा, अच्छा राजन, क्या आप पैदल चल के आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं रथ पर आया हूँ। भिक्षु ने फिर पूछा, तो फिर आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है। क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु बोले, क्या ये पहिए या इसकी धुरी रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने फिर पूछा, क्या ये रस्सियाँ या चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने फिर से एक सवाल पूछा, क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कह सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु ने कहा, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों के एक साथ होने पर ही इसे रथ कहा जाता है। भिक्षु ने कहा, राजन, इसमें ही आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल के स्थान पर इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 तत्वों के समुचित संयोजन से बना शरीर ही नागसेन है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु को सही आकार इसके घटकों के उचित संयोजन से ही मिलता है। इसके साथ ही कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक पहुंच पाता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर क्षण हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती रहती है। स्पष्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुण, एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होता है, जैसे रूप, रंग, चाल, ढाल, पहचान, बोलचाल आदि से नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके आंतरिक गुण, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर, उन सभी से मिलकर हमारा व्यक्तित्व बना होता है, जैसे चरित्र, बल, शक्ति, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों एवं आंतरिक गुणों के योग से बना होता है। यथार्थ में आंतरिक गुणों के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान की जाती है, जिसे कंप्लीट पर्सनालिटी यानी डायनेमिक पर्सनालिटी भी हम कह सकते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता का प्रमुख अंग माना जाता है।